हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल ट्रेड चार्ट में। आज के हम इस वीडियो में आपके लिए लेके आ गए हैं कुछ खास। आज हम जानते हैं डायमंड एंड ज्वेलरी सेक्टर में कौन कौन से पेनी स्टॉक जो कि बहुत अच्छा कर सकते हैं तथा जो बहुत अच्छा चार्ट इसमें लग रहा है वो हम डिस्कस करेंगे। तो चलते हैं हम अपने स्किनर.इन की वेबसाइट पे और देखते हैं मैं कैसे फिल्टर आउट करता हूँ अपने लिए पेनी स्टॉक किसी भी सेक्टर के लिए। तो आ गए हैं अपनी स्किनर.इन वेबसाइट पे, जिसमें मैंने स्किनर में जाके अपना सेक्टर को सिलेक्ट कर लिया है जो कि डायमंड जेम्स एंड ज्वेलरी कंपनीज़ को दिखा रहा है। इसमें वो सारी लिस्टेड कंपनियां हैं जो कि इस सेक्टर में काम करती हैं। जैसा कि आप देख पा रहे हैं पेज पे टोटल 43 कंपनियां हैं जो इस सेक्टर में काम करती हैं तथा हमने कहा इसमें मैंने इसको करंट मार्केट प्राइस में घटते हुए क्रम में इसको लगा लिया है तथा हम जैसे आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं इसमें हमें कई सारी चीज़ हमने एडिट कॉलम करके हमने सेट कर रखी हैं, जिसमें कि आपको इसका स्टॉक का पी मिल जाएगा, करंट मार्केट कैपिटलाइजेशन मिल जाएगा, नेट प्रॉफिट क्वार्टर मिल जाएगा, आरओसी, डेट टू इक्विटी और सेल्स वेरिएंस तीन साल का, 5 साल का, 10 साल का, 7 साल का तथा इसमें कितना एवरेज वैल्यूम वीकली, मंथली एंड ईयरली आया है, जिससे कि हम एक अच्छे स्टॉक सेलेक्ट करने में हमें ये सारे पैरामीटर बहुत ज़्यादा हेल्प करते हैं। तो आ जाते हैं हम अब अपने आगे बढ़ते हैं हम अपने स्टॉक्स की तरफ जो हम डिस्कस करने वाले हैं आज। जिसमें सबसे पहले मेरा जो स्टॉक जिसमें पहला स्टॉक था आज किन्वी ज्वेलर्स। तो पहले हम ये देखेंगे कि हमने ये सेलेक्ट क्यों किया है। जैसा कि आप देख पा रहे हैं किन्वी ज्वेलर्स का जो अभी मार्केट कैप है वो 100 करोड़ के आसपास है, मतलब एक माइक्रो कैप की कंपनी है तथा इसका प्राइस 8 है। तो इसी को हम पेनी स्टॉक बोलते हैं, जिनका मार्केट कैप बहुत ही कम है, 500 से 1000 की रेंज में, करोड़ की रेंज में है मार्केट कैप, उनको हम पेनी स्टॉक बोलते हैं। तथा कि आप देख पा रहे हैं इनका जो सेल का वेरिएंस है 3 साल में कुल जो सेल्स ग्रोथ है वो 36% है तथा 5 ईयर में 38% है, 7 साल में 43% है, जो कि एक बहुत अच्छा नंबर है। और आरओसी भी 7 के आसपास है और डेट टू इक्विटी 1 के नीचे है। तो हमारे स्टॉक सेलेक्ट करने का क्राइटेरिया पहले यही होना चाहिए कि डेट की इक्विटी बहुत कम होनी चाहिए तथा सेल ग्रोथ अच्छी होनी चाहिए। तथा इसमें आप वैल्यूम देख पा रहे होंगे, इसका जो एवरेज वैल्यूम है वो 4.5 लाख के आसपास है, लेकिन अभी जो वीकली वैल्यूम आया हुआ है वो 15 लाख के आसपास है। जैसा कि देखने से पता लग रहा है कि इस वैल्यूम में कुछ एक्टिविटी हो रही है, जिसके कारण मैंने इस स्टॉक को सिलेक्ट किया है। तो आप भी इसको स्टडी कर सकते हैं तथा आप देख सकते हैं कि हमें खरीदना चाहिए या नहीं खरीदना चाहिए। यहाँ पे कोई स्टॉक को बाई करने या सेल करने की रिकमेंडेशन नहीं है। तो अब चलते हैं स्टॉक की तरफ। यह रहा किन्वी ज्वेलर्स लिमिटेड का, जो कि केवल बीएसई पे लिस्टेड है और यह कंपनी 2002 में इनकॉर्पोरेटेड हुई थी और ट्रेडिंग एंड प्रीशियस मेटल्स एंड ज्वेलर्स के सेक्टर में काम करती है। तथा इसका जैसे मैंने बता ही दिया है कि सारा कुछ मार्केट कैप 102 करोड़ है तथा आरओसी, आरओई, फेस वैल्यू। अब इस आगे चार्ट पे आ जाते हैं। जैसा कि आप चार्ट में देख पा रहे हैं, मैक्सिमम चार्ट लगा लिया है। स्टॉक में अपना 2 के आसपास ट्रेड कर रहा था, 2022 के आसपास। इसके बाद एक ब्रेकआउट दिया और स्टॉक उसी तेज़ी में 16 तक का बढ़ गया। इसके बाद एक हमें गिरावट देखने को मिली, जो कि अभी स्टॉक 8 के प्राइस पर ट्रेड कर रहा है तथा वैल्यूम देख पा रहे होंगे। इस स्टॉक में एक एक्यूमुलेशन आता हुआ दिख रहा है और यह स्टॉक अभी अपने 200 डीएमए के आसपास ट्रेड कर रहा है। तो हमें इसमें एक बाइंग अपॉर्चुनिटी अच्छी दिखनी चाहिए तथा वैल्यूम की कैंडल भी अच्छी बन रही है, तो यह एक हमारे लिए बाइंग अपॉर्चुनिटी हो सकती है। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि स्टॉक खरीदना चाहिए, लेकिन आप इसको अपने रडार में रख के ही स्टडी कर सकते हैं। इसी के साथ बढ़ते हैं हम आज के दूसरे स्टॉक पे, जो कि मेरा है बहुत फेवरेट है। दूसरा है आशापुरी गोल्ड, जिसमें कि आप देख पा रहे हैं आशापुरी गोल्ड का करंट मार्केट प्राइस 16 रुपये मात्र है और यह 400 करोड़ की कंपनी है, जो कि 1000 करोड़ से कम ही है। तो यह भी एक हमें पेनी स्टॉक हुआ। तथा आप सेल ग्रोथ देख पा रहे हैं, कॉन्स्टेंटली जो इनका सेल ग्रोथ का फिगर है वो लगभग मोर देन 10% के आसपास ही है फॉर 10 to 7 and 3 years ऑल्सो। एंड जहाँ जो मेन हम लोग देखते हैं इसमें वो वैल्यूम ग्रोथ देखते हैं। अभी आप देख पा रहे हैं इसका जो वैल्यूम में ग्रोथ थी वो, इसका जो एवरेज वैल्यूम है वो
3 लाख के आसपास का है ईयरली में, तथा अभी का जो इसका वैल्यूम आ रहा है वो 68 लाख है, जो कि बहुत ज़्यादा ह्यूज है। इसीलिए मेरे लिए स्टॉक बहुत खास है तथा मेरी रडार पे है। तो चलते हैं अब इस स्टॉक के चार्ट की तरफ। ये रहा आशापुरी गोल्ड ऑर्नामेंट लिमिटेड का, जो कि BSE पे केवल लिस्टेड है, तथा अब स्टॉक की पी, ROC, बुक वैल्यू, करंट प्राइस, ये सारा कुछ आप देख सकते हैं। यह कंपनी भी होलसेल ट्रेडिंग ऑफ ज्वेलर्स में काम करती है सेक्टर्स में, तथा 2008 में इनकॉर्पोरेट हुई। अब हम चलते हैं इसके चार्ट की तरफ। जैसा कि आप देख पा रहे हैं चार्ट में, यह स्टॉक काफ़ी दिनों से एक अपने कंसोलिडेशन फेज में था, तथा एक अपना रेजिस्टेंस जो कि 10 के आसपास था उसको ब्रेक नहीं कर पा रहा था, और रिसेंटली इसने ब्रेक किया है विद हाई वैल्यूम। जैसा कि आप ये कैंडल देख पा रहे हैं, इस वीक की बहुत ज़्यादा हाई वैल्यूम आया हुआ है। इसका मतलब कुछ बड़ा प्लेयर इसने बाई किया है, तो इसी कारण ये मेरा स्टॉक सबसे फेवरेट है, तथा हम इसको अपने बाइंग रडार में रख सकते हैं तथा इस स्टॉक को स्टडी कर सकते हैं। अब बढ़ते हैं अपने तीसरे स्टॉक की तरफ। तीसरा स्टॉक जो कि मेरे को बहुत खास लगता है वो है राधिका ज्वेलर्स टेक, जिसकी करंट मार्केट प्राइस 53 रुपये है, पी 16 रुपये है, मार्केट कैप 633 करोड़ है मात्र, जो कि 1000 से करोड़ कम है। इसीलिए इसको मैं पेनी स्टॉक बोल रहा हूँ। और आप देख पा रहे हैं 10 शेयर का सेल्स वेरिएशन नहीं है इसमें, लेकिन 3 साल, 5 साल, 12 साल, अभी लास्ट 3 ईयर में इसमें काफ़ी ज़्यादा ग्रोथ आई हुई है। आप देख पा रहे हैं यह सेक्टर में अभी काफ़ी सारी ग्रोथ आई है। जैसा आप इसकी जो मेजर सबसे बड़ी कंपनी है वह टाइटन है। अब अभी देख पा रहे हैं कि जो ज्वेलर्स है, जब से हमारे इकोनॉमी में UPI आया है तथा ऑनलाइन ट्रांजेक्शन चालू हुए हैं, तब से इस सेक्टर में बहुत ज़्यादा ग्रोथ आई है, क्योंकि ये सेक्टर इससे पहले काफ़ी अनऑर्गेनाइज था। अभी एक सेक्टर ऑर्गेनाइज की ओर बढ़ रहा है, इसीलिए इसमें ग्रोथ काफ़ी आ रही है। जैसा कि आप देख पा रहे होंगे कल्याण ज्वेलर्स और कई सारे स्टॉक हैं जो कि आने वाले रिसेंट में 3x तक का रिटर्न दिया है आने वाले 1 साल में। तो इसीलिए इस सेक्टर को अपने रडार पे आने वाले वक्त में रख सकते हैं। इसीलिए मैं इस सेक्टर के बहुत अच्छे से स्टॉक आपके लिए लाते रहूँगा ऐसे ही। अब आते हैं अपने राधिका ज्वेलर्स के चार्ट पे। मैंने ये स्टॉक क्यों सेलेक्ट किया, इसमें भी ऐसे वैल्यूम आप देख पा रहे होंगे कि कुछ 8.5 लाख का एवरेज वैल्यूम है, लेकिन अभी जो वैल्यूम 20 वीक आया है वो लगभग 41.8 लाख के आसपास का है, जो कि बहुत ज़्यादा है। इसीलिए मैंने इस स्टॉक को भी सिलेक्ट किया है। अब चलते हैं इस स्टॉक के चार्ट की। जैसे यहाँ की स्क्रीन पे आप देख पा रहे हैं, राधिका ज्वेलर्स भी इंगेज है ट्रेडिंग गोल्ड एंड डायमंड ज्वेलर्स एंड देयर ऑर्नामेंट्स। इस स्टॉक का ROC काफ़ी अच्छा है, जो कि लगभग 15 के ऊपर है। अब बढ़ते हैं इस स्टॉक के चार्ट की तरफ। जैसा कि आप चार्ट में देख पा रहे हैं, कंस्टेंटली यह स्टॉक आज से पहले 2021 में अपने 10 से कम पे ट्रेड कर रहा था। इसके बाद में इस स्टॉक में बहुत तेज़ी दिखाई और यह स्टॉक 4 गुना हो गया, 4x बढ़ गया। इसके बाद काफ़ी दिनों से यह एक कंसोलिडेशन फेज में चल रहा था। अभी इसमें वैल्यूम पिकअप आता हुआ दिख रहा है, जो कि हमें इस पूरे सेक्टर में एक वैल्यूम पिकअप आता हुआ दिख रहा है। जो भी अच्छी कंपनियां हैं वो एक वैल्यूम ग्रोथ दिखा रही हैं, तो इसीलिए आप इस सेक्टर को अपने रडार पर रख सकते हैं तथा इसमें इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी देख सकते हैं। यह भी स्टॉक अभी 50 के आसपास का ही है, तो 50 रुपये कुछ नहीं होता है, बर्गर की प्राइस ही होती है। तो इस स्टॉक को भी आप अपने चार्ट को स्टडी कर सकते हैं तथा एक अपनी राय खरीदने या बेचने की बना सकते हैं। एक मैं डिस्क्लेमर देना चाहूँगा, इस पूरे वीडियो में मेरी कोई खरीदने या बेचने की स्टॉक की राय नहीं है। यह केवल मैं आपको सिखा रहा हूँ कि मैं कैसे स्टॉक को फ़िल्टर आउट करता हूँ Skinner.in की वेबसाइट्स के द्वारा, और मैं अपने स्टॉक में क्या क्या क्राइटेरिया देखता हूँ उसको बाई करने से पहले। तो इसी के साथ मैं इस वीडियो को समाप्त करता हूँ तथा इसी साथ मेरे बने रहिए तथा इस वीडियो को लाइक, शेयर और मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद।